पटाखा मुक्त दिवाली। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। दिवाली गट्टू और चिंकी का फेवरेट फेस्टिवल था और वो दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। गट्टू और चिंकी कॉलोनी के बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी का कीला बना रहे थे। कीला लगभग बन चुका था। और कितना बड़ा बनाना है? बस हो गया, अब सिर्फ सजावट बाकी है। तभी पापा गट्टू चिंकी को आवाज लगाते हैं, बच्चों अंदर आ जाओ। पापा की आवाज सुनकर गट्टू चिंकी घर में भागते हैं। बच्चों मैं बाजार जा रहा हूँ, फटाफट पटाखों की लिस्ट मुझे बनाकर दे दो। पटाखों का नाम सुनकर दोनों भी खुश हो जाते हैं और लिस्ट बनाने लगते हैं। लिस्ट तैयार हो जाती है। ये लीजिए पापा, पटाखों की लिस्ट। देखूं तो क्या क्या लिखा है। फुलझड़ी, रॉकेट, सुतली बम, सब कुछ है। अरे बाप रे, ये लिस्ट नहीं, ये तो पटाखों की दुकान है। पापा हम किले की सजावट करने जा रहे हैं, चलो चिंकी। और गट्टू चिंकी बाहर भाग जाते हैं। अरे सुनती हो, तुम्हारी लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? और तभी मम्मी आती है। ये लीजिए किराना सामान की लिस्ट। अरे तुम्हारी लिस्ट बच्चों की लिस्ट से छोटी है। ऐसा क्या क्या लिखा है बच्चों ने, जरा देखूं तो। मम्मी भी पटाखों की लिस्ट देखकर हैरान हो जाती है। इतने सारे पटाखे, रुको मैं कुछ कम कर देती हूँ। अरे रहने दो, बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो क्या हुआ, पटाखे जलाना अच्छी बात थोड़ी है। ये लीजिए, बस इतने ही पटाखे लाना। ठीक है, चलता हूँ मैं। पापा बाजार चले जाते हैं। दूसरे दिन दिवाली की सुबह हुई। चिंकी और गट्टू सुबह जल्दी उठ गए, उपटन लगाकर अच्छी तरह नहा लिए और बाहर भाग गए। देखा बच्चों को, नहा धोकर खेलने चले गए। कितने काम है आज, अब मेरा हाथ कौन बटाएगा? अरे जाने भी दो, बच्चे हैं, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, टेंशन ना लो ना। गट्टू और चिंकी का कीला सजकर तैयार हो चुका था। कॉलोनी के सारे बच्चे कीला देखकर बहुत खुश थे। बहुत सुंदर है किला। हाँ सच में। दिन भर गट्टू और चिंकी ने बहुत मजे किए। मम्मी के बनाए हुए पकवानों का आनंद लिया। बच्चों के साथ भी खूब खेले और शाम को टीवी देखने लगे। बच्चों दिन भर बस खेल कूद और अब टीवी, सारा काम मुझे और तुम्हारे पापा को करना पड़ा। चलो कम से कम अब पूजा तो कर लो। हाँ चलो पूजा निपटा लेते हैं, पूजा के बाद पटाखे उड़ाएंगे। चलो चिंकी। पूजा शुरू होती है। नए कपड़े पहनकर गट्टू और चिंकी पापा मम्मी के साथ लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा खत्म होती है। बच्चे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी पापा के पैर छूते हैं। तभी बाहर से पटाखों की आवाजें आने लगती है। मम्मी जल्दी से हमारे पटाखे निकालो, हमें बाहर जाना है। मम्मी पटाखे लाती है। पटाखे देखकर गट्टू और चिंकी नाराज हो जाते हैं। बस इतने ही पटाखे, आज ही खत्म हो जाएंगे। थोड़े थोड़े फोड़ोगे तो 2 दिन और जाएंगे। पापा हमने आपको लिस्ट बनाकर दी थी ना, फिर इतने कम पटाखे कैसे? और इसमें तो सारे हल्के पटाखे हैं, रॉकेट और सुतली बम तो है ही नहीं। तभी बाहर बम की जोरदार आवाज होती है। हे भगवान, देखा कैसा आवाज है बम का, कान भी फट सकते हैं। बच्चों दिवाली पटाखों का नहीं, दीपों का त्योहार है। पटाखे प्रदूषण भी करते हैं। पटाखों से पंछी और जानवर को भी हानि पहुंचती है। बड़े पटाखे फोड़ने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। तभी भागता हुआ बंटी आता है। क्या हुआ बंटी? चाची वो रानी है ना, उसके भैया के हाथ में बम फट गया, उसका पूरा हाथ जल गया। हाय भगवान, कैसा है वो? उसको अस्पताल लेकर गए हैं, वो बहुत रो रहा था। गट्टू और चिंकी हम लोग अब पटाखे नहीं जला रहे, तुम भी मत जलाना, बहुत खतरनाक होते हैं। देखा गट्टू और चिंकी, हम तुम्हें यही समझा रहे थे। पटाखों से हर साल बहुत सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो हमेशा के लिए अपाहिज भी बन जाते हैं, इसलिए पटाखों से दूर रहना चाहिए। सॉरी मम्मी पापा, हम पटाखों के दुष्परिणाम जान गए हैं, अब हम पटाखे नहीं उड़ाएंगे। बंटी गट्टू से पूछता है, अब तुम सब क्या करने वाले हो? सब डर गए हैं, अब हम घर जाकर सो जाएंगे। बंटी बेटा तुम लोग डरो नहीं, हम पटाखे नहीं फोड़ सकते, पर तुम लोगों ने जो किला बनाया है उसे दीपों से सजा तो सकते हैं ना?
अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलो फिर। सब लोग किले के पास इकट्ठा होते हैं और ढेर सारे दीपों से किले को सजाने लगते हैं। दीपों की रोशनी से किला जगमगा उठता है और इस प्रकार गट्टू और चिंकी पटाखा मुक्त दिवाली मनाते हैं। भैया दूज का उपहार। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। चिंकी को ड्राइंग का बहुत शौक था। वो अपने रूम में ड्राइंग बना रही थी। उसके पास एक बड़ा सा कलर बॉक्स था जिसमें हर तरह के कलर थे। ड्राइंग करते करते अचानक कलर बॉक्स को धक्का लगता है और बॉक्स फर्श पर बिखर जाता है। आवाज सुनकर मम्मी आकर देखती है तो चिंकी रो रही थी और कलर बॉक्स टूटकर सारे रंग फर्श पर बिखर गए थे। मम्मी, मेरा कलर बॉक्स टूट गया। अब मैं ड्राइंग कैसे बनाऊंगी? चिंकी जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती। गट्टू यह देखकर बड़ा दुखी होता है। हाय, मेरी प्यारी बहन रो रही है। उसका तो कलर बॉक्स टूट गया। आज भैया दूज है, मैं उसे ऐसे रोने नहीं दूंगा। तभी गट्टू के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया! चिंकी के चेहरे पर मुस्कान लाने का और भाई दूज का उपहार देने का यही एक रास्ता है। ऐसा कहकर गट्टू भाग जाता है। मम्मी सब्जी खरीद रही थी। 10 रुपए हुए बहन जी। मम्मी 20 रुपए का नोट देती है और सब्जी वाली बचे हुए 10 रुपए चिल्लर में लौटाती है। अरे चिल्लर संभालना मुश्किल होता है, नोट दे दो। रख लीजिए, लोग चिल्लर मांगते हैं और आप नोट मांग रही हैं। मम्मी पापा को चिल्लर देती है तो पापा कहते हैं, अरे मेरे पास बहुत है चिल्लर और नहीं संभाल सकता। एक काम करो, गट्टू के गुल्लक में डाल दो, खुश हो जाएगा। मम्मी चिल्लर डालने गट्टू के रूम में जाती है तो गुल्लक गायब था। अरे ये क्या, गुल्लक कहाँ है? अरे सुनिए, गुल्लक भी गायब है और गट्टू भी। गट्टू गुल्लक लेकर भागता रहा और स्टेशनरी दुकान पर पहुंच गया। क्या चाहिए बेटा? कलर बॉक्स चाहिए। कौन सा दूं? जो सबसे अच्छा है वो दीजिए। और दुकानदार एक अच्छा सा कलर बॉक्स लाता है। ये देखो, सबसे अच्छा है, मार्केट में नया है, 350 का है। गिन लीजिए कितने हैं। और दुकानदार गिनता है। बेटा 340 है, 10 रुपए कम है, बाद में दे जाना। एक काम करो, कलर बॉक्स ले जाओ। नहीं, ये कलर बॉक्स मैं अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहता हूँ, अपने पैसों से। मैं पापा से पैसे नहीं ले सकता। आप प्लीज मुझे कुछ काम दे दो। 10 रुपए के बदले मैं कुछ काम कर दूंगा। ऐसा है तो ये ले जा, मैं 10 रुपए माफ कर देता हूँ। नहीं अंकल, आप अपना नुकसान न कीजिए, मैं काम ही करूँगा। गट्टू की बात सुनकर दुकानदार भावुक हो जाता है। ठीक है, आज हमारा सफाई वाला भैया दूज मनाने गांव गया है तो 10 रुपए के बदले दुकान की सफाई कर देना, ठीक है? गट्टू खुशी खुशी मान जाता है और सफाई करने लगता है। झाड़ू लगाता है। सफाई की आदत ना होने के कारण परेशान होता है। धूल नाक में जाकर छींके आती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता और सफाई का काम खत्म करता है। दुकानदार सफाई का काम देखकर खुश होता है। वाह बेटा, इतनी अच्छी सफाई तो हमारा लड़का भी नहीं करता। बहुत मन से काम किया है तूने। तुम्हारी बहन बहुत खुश नसीब है जो तुम जैसा भाई मिला है उसे। चलो, कलर बॉक्स रेडी है। गट्टू बॉक्स देखता है तो बड़ा खुश होता है क्योंकि दुकानदार ने रंगीन कागज से बॉक्स पैक कर दिया था। थैंक्स अंकल, चलता हूँ। बॉक्स के साथ गट्टू घर की तरफ उछल पड़ता है। रात होती है, आसमान पटाखों से रोशन होता है और भाई दूज की रस्म शुरू होती है। चिंकी गट्टू को कुकुम और अक्षता लगाती है, आरती उतारती है और गट्टू को मिठाई खिलाती है। भाई गट्टू, बहन ने अपना फर्ज तो निभा लिया, अब तुम भी अपना फर्ज निभाओ। बहन को कोई गिफ्ट दो भाई। आप भी कमाल करते हो, वो बेचारा कहाँ से लाएगा गिफ्ट? नहीं मम्मी, मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। यह सुनकर मम्मी, पापा और चिंकी भी चौंक जाते हैं। सच भैया, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो?
हाँ चिंकी, अभी लाता हूँ। गट्टू गिफ्ट लाता है और चिंकी को देता है। क्या है इसमें? खोलकर देखो। चिंकी रंगीन कागज हटाती है तो उसमें कलर बॉक्स था। चिंकी बड़ी खुश हो जाती है। थैंक्स भैया, मुझे यही कलर बॉक्स चाहिए था। मैं पापा को यही मांगने वाली थी और आप मेरे लिए ले आए। आज तुम्हारा कलर बॉक्स टूटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने अपना गुल्लक तोड़ दिया। फिर भी 10 रुपए कम थे तो दुकान में सफाई की और ये बॉक्स लेकर आया। अब तो खुश हो ना? चिंकी गट्टू को गले लगाती है। भाई बहन का ये प्यार देखकर मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।